अस्सलाम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैंने सोचा आज मैं आपके साथ ना रैंडमली व्लॉग शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता और ऑयल वाला नान। रात का बचा हुआ था नान, तो मैंने सोचा आज इसको मैं ऑयल लगा के गर्म करती हूँ। किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये तो चाय के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और साथ में नहारी जो मैंने बनाई थी वो मैंने गर्म की और इतना मज़ा आया नाश्ता करने का। आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। और यहाँ फिर मैं आ गई थी किचन में। सोचा कि जाके कुछ बनाती हूँ, क्योंकि घर में इस तरह की कोई ना कोई चीज़ बनाई हो ना तो वो बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू के कभी कभी कुछ डिफरेंट सा खाने का दिल चाहता है और फिर बाहर जाए बंदा मंगवाए बाहर से। बेहतर यह है कि आपने जब आपके पास फारिग टाइम हो ना तो आप कुछ ना कुछ बना लिया करें। तो ये मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पकाने का दिल नहीं कर रहा था, बस डिफरेंट सा खाने का ज़रूर दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना डोनट बनाती हूँ जाके और इसके साथ ना कुछ और बनाती हूँ। डोनट का जो डो थी ना वो मैंने गूंद के रख ली थी, क्योंकि उसको मैंने 1 घंटा का टाइम देती हूँ कि वो अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। और यहाँ मैं कटिंग कर रही थी खीरा, और ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वेट लॉस भी इससे होता है और वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए। तो मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ और अज़लान भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। मतलब वो ये नहीं होता कि स्लाइस वगैरह, मैं उसको पूरा ही कटिंग करके दे देती हूँ डेली। खीरे हैं हमारे घर में, एक ऐसी चीज़ होती है गर्मियों में जो हर वक्त अवेलेबल होते हैं। अज़लान ये लो। यहाँ मैंने वो मुझे कह रहा था कि मामा मैंने कुकम्बर खाना है, तो मैंने कहा चलो मैं आपको कटिंग कर देती हूँ। और फिर मैंने भी थोड़ा सा खा लिया। मैंने कहा बाद में अपने लिए कटिंग करती हूँ, पहले मैं ना पकौड़ों का सामान रेडी कर लूँ। और पकोड़े जब से रमज़ान है ना गया है तो बनाए ही नहीं है। रमज़ान में भी मैंने तो बहुत ही कम बनाया, 1 या 2 बार ही बनाया है, इतना ज़्यादा नहीं बनाए। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कुछ डिफरेंट सा खाने को, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ, पकोड़े भी साथ बना लेती हूँ और साथ में डोनट बनाती हूँ और शाम की चाय के साथ ना इंजॉय करेंगे। तो मेरी तो यही पकोड़ों की रेसिपी है, मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों की हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट हो, सबकी डिफरेंट होती है और इसीलिए ना पकोड़ों का जो टेस्ट होता है ना वो भी डिफरेंट होता है। मैं अक्सर 1-2 जगह कभी कहीं से आ जाए ना पकोड़े वो खाए हैं, तो उनके ना जैसे फूले फूले से होते हैं, बहुत नरम से होते हैं। मुझे ज़रा क्रिस्पी पसंद है, जिसमें आलू हो, जिसमें लंबे स्लाइस आलू वाले होते हैं। और यहाँ पे मैंने आलू एक ही लिया था, क्योंकि एक आलू इनफ होता है, बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड होती है। और इसके मैंने ना वॉश करके कटिंग करके वॉश करके इसको मैंने ब्रेक ब्रेक ना स्लाइस कर लिए। अच्छा, एक चीज़ के जब भी कोई वेजिटेबल कटिंग करके ऐड करते हैं ना, कटिंग करते हैं या कुछ बनाना होता है, तो आप उसको ना वॉश ज़रूर किया करें। मैं यहाँ पे वॉश करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि जब मैं इस तरह का एक्स्ट्रा कोई भी काम करना, मैं उसको उस ना क्लिप को स्किप कर देती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। लेकिन कोई भी चीज़ है ना, मैं जब उसको छील लेती हूँ, जब उसका छिलका वगैरह उतारती हूँ ना, मैं फिर उसको एक दफ़ा वॉश करती हूँ, क्योंकि किचन में भी कुछ ना कुछ इंसेक्ट वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, इतने मर्जी हम सफाई कर लेना। तो आप ना कोई भी वेजिटेबल है उसको साथ साथ वॉश किया करें। और मुझे तो इतनी अजीब आदत है ना कि मैं कोई एक चीज़ कटिंग करती हूँ, फिर मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, फिर मैं अगर दूसरी चीज़ पकड़ती हूँ फिर मैं हैंड वॉश कर काफ़ी लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं करते, लेकिन बस मेरी आदत, अब मैं बुरी आदत कहूँ या अच्छी आदत कहूँ, लेकिन अच्छी इसलिए कि मुझे ये होता है कि कोई बर्तन अगर पड़ा हुआ पहले से शेल्फ़ के ऊपर, पॉसिबल है कोई ना कोई इंसेक्ट उसके साथ लगा हो, तो बस ये वजह। और आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा और ना आपने लाइक भी करना है वीडियो को और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे साथ में मैंने ले लिया था एक मीडियम साइज़ का प्याज है, बहुत ही मतलब छोटा भी नहीं था ना बड़ा था, नॉर्मल ही साइज़ था इसका। और इसका भी मैंने छिलका उतार के ना इसको मैंने वॉश किया था। मैं जब वीडियो ना बना रही थी और बाद में मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ आपको बतानी चाहिए कि मैं कोई भी चीज़ जब कटिंग करती हूँ ना उसको साथ साथ वॉश भी करती हूँ। जैसे प्याज अगर बास्केट में से मैंने लिया तो फिर मैं उसको देखिए ऊपर से छिलका उतारा, फिर मैंने वॉश करके फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही नहीं ऐड कर देती। और इस प्याज के भी आपने बारीक बारीक स्लाइसेस ना कटिंग कर लेने हैं। कुछ लोग बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल वाले पकोड़े, जिसमें बंद गोभी भी होती है, पालक वगैरह भी, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। और ये आलू पालक वाले भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। मुझे कुछ दिनों से ना कड़ी पकोड़े खाने का बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन बस ये है कि ज़ाहिर है एक ही चीज़ कोई बनती है डिफरेंट रोज़, तो फिर अब पहले ये होता है कि आज ये बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे फिर कुछ और बन जाता है, फिर सोचते हैं कल ये बनाएंगे नेक्स्ट डे कुछ और। वो कहते हैं ना कि इस यहाँ पे ये बात प्रूफ होती है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमारे नसीब में लिखी होती है हमें वही खाना होता है, प्री प्लान कुछ नहीं होता। और यहाँ पे ये जो पालक है ना, मैं इसको कटिंग करके ना फ्रीज़ कर लेती हूँ थोड़ी
कि अगर इस तरह समटाइम अचानक से पकौड़े वगैरह या कुछ चीज़ बनानी हो उनको, फिर ये नहीं होता बाहर से। और ये इसकी ट्रिक है कि जब आपने पालक निकालनी है, ज़ाहिर है ये फ्रीज़ हुई होती है, तो आप इसको शॉपर को मैंने 2-3 दफ़ा ना शेल्फ़ के ऊपर मारती हूँ ज़ोर ज़ोर से, तो ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है। कोई भी चीज़ है ना, इसके अलावा भी जैसे स्ट्रॉबेरीज़ है, तो पहले मैं बॉक्स में डाल के फ्रीज़ करती थी, लेकिन अब इस दफ़ा मैंने शॉपर में ही डाल के रखी हुई थी, तो मैं उसको भी जब निकालती हूँ ना, तो ज़ाहिर वो आपस में चिपकी होती है इतनी ज़्यादा बर्फ़ की वजह से, तो मैं उसको 2-4 बार इधर मारती हूँ शेल्फ़ पे, तो ऐसे ही ना वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। और ये बहुत ही आसान तरीका है, वरना पहले तो बॉक्स में मैंने रखी होती थी और मैं ना एक एक को ज़ोर ज़ोर से अलग करना छुरी के साथ, कभी नाइफ फोक के साथ, तो बहुत मुश्किल होता था सम टाइम। तो उसी चक्कर में ना वो ज़्यादा नाइफ़ इतनी ज़ोर से मैंने मारनी, तो वो बॉक्स टूट भी जाता था, क्रैक हो जाता था। तो ये शॉपर वाला तरीका मुझे बेस्ट लगा कि आप अब मैं उसको ना तकरीबन 1 महीने से ही ऐसा है, मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ना शॉपर में डाल के रखी हुई है फ्रीज़र में। और जब मैंने स्ट्रॉबेरी का स्लैश बनाना होता है या मिल्क शेक बनाना होता है, तो मैं शॉपर को इन्हें इसी तरह 2-3 दफ़ा ना शेल्फ में मारती हूँ, तो अलग अलग हो जाती। और यहाँ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मैंने ऐड की है नमक मिर्च, ठीक है। उसके अलावा चिली फ्लेक्स है, खुश्क धनिया है साबुत वाला, और ज़ीरा भी साबुत ही मैंने ऐड किया था। और थोड़ा सा मैंने अनारदाना ऐड किया। और कुछ लोग होते हैं ना पानी बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, फिर बेसन भी बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, इसी वजह से ना उनके बहुत ज़्यादा ना फूले फूले से बन जाते हैं। तो मैं बेसन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती, ठीक है। और ना ही मैं पानी ऐड करती हूँ बहुत ज़्यादा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी करके ऐड करती हूँ कि बस ये चीज़ें आपस में ना मिक्स हो जाए। और यही वाले पकौड़े बना के आप कड़ी के अंदर भी ऐड करें, वो भी बहुत ही मज़े के लगेंगे। और एक जो होता है फ्राई नान, और उसमें ये होता है कि आपने मिक्सचर ना थोड़ा सा जैसे बेसन थोड़ा सा इसमें और जाएगा और पानी थोड़ा सा और जाएगा, थोड़ा लिक्विड टाइप होना चाहिए कि वो नान के साथ लग जाए। तो इसके आप फ्राई नान भी बना सकते हैं। बाहर से अक्सर जब मैं आ रही होती हूँ ना, तो मैंने कितनी दफ़ा देखा जैसे रोड पे होते हैं नान पकौड़े बन रहे होते हैं, इतना खाने का दिल चाहता है ना उनको देख के, उनकी खुशबू से। लेकिन मैं अवॉइड इसलिए करती हूँ कि इतने ज़्यादा ऑयल उनका ब्लैक हुआ होता है ना, और मैं सोचती पता नहीं कब से ये इन्होंने ऐसे कैसे रखा हुआ है। तो फिर बेहतर यही होता है कि आप ना घर में खुद बना के खाए, साफ़ चीज़ होती है एक, और फिर आप खुद सेटिस्फाइड होते हो। मैं कितनी दफ़ा देखा है आते हुए ना, तो मेरा इतनी दफ़ा दिल चाहता था कि मैं ना ये खाऊँ नान पकौड़े, लेकिन फिर बस वही कि दिल नहीं मानता था कि इतना गंदा सा ऑयल है, पता नहीं कब से इसने रखा हुआ है। तो फिर ये इसीलिए मैंने बनाया, मैंने कहा चलो मैं किसी दिन बनाऊँगी, और फिर चले आज बारी आ ही गई। और यहाँ देखे बेसन मैंने पहले थोड़ा सा ही ऐड किया, ठीक है, साथ में बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया। मैंने पहले इसको मिक्स किया, फिर मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा सा बेसन और जाएगा। एक ही दफ़ा आपने बेसन नहीं ऐड कर देना कि वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, और फिर घुल के ना वो इतना ज़्यादा सा बन जाता है थिकी सा। तो यहाँ पे देखे मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड कर रही, साथ साथ इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि जितने भी मसाले हैं ना आलू के अंदर तक उनका ना टेस्ट चला जाए। और ये इतने मज़े की रेसिपी है ना कि कोई गेस्ट वगैरह भी जैसे आते हैं गर्मियों में, वैसे नॉर्मल भी तो आप पकौड़े भी बनाए चाय के साथ, साथ में डोनट देखे, ये भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और सम टाइम हम फैमिली ही सारे इकट्ठे बैठे होते हैं, तो फिर कुछ डिफरेंट सा खाने का दिल चाहता है, जैसे कि थोड़ी बहुत भूख लग जाती है, जैसे शाम में ना आजकल दिन लंबे हैं। वैसे तो मैं सुबह नाश्ता करती थी और रात को ही खाती थी, दोपहर में मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता, लेकिन जैसे आजकल दिन लंबे हैं ना, तो सुबह नाश्ता करो तो दोपहर में तकरीबन 4-5 बजे कुछ ना कुछ खाने का दिल चाहता है, मतलब भूख लग जाती है उस टाइम। तो उस टाइम ये होता है कि चाय के साथ आप इस तरह की कोई ना कोई चीज़ बना ले, या फिर अगर खाना तो बेशक खाना खा ले, लेकिन मैं इसी तरह का कुछ ना कुछ बनाती हूँ। और यहाँ पे डो को 1 घंटा तकरीबन हो चुका था, और राइस भी हो चुकी थी। मैंने इसको निकाल के ना एक दफ़ा से अच्छी तरह से नीट कर लिया। इसको अगर ना एक दफ़ा दोबारा से आपने करना होता है, पिज़्ज़ा बनाना हो या फिर आपने कोई भी इस तरह की चीज़ बनानी हो। पिज़्ज़े की रेसिपी मेरा जो लास्ट चैनल है उस पर तो मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई थी, यहाँ पे मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का बनता है।
घर वाली चीज़ें भी अच्छी होती है। तो ये तो डिफरेंट चीज़ होती है ना, ये भी बनाते रहना चाहिए कि पहले तो बाहर से मैं बहुत ज़्यादा मंगवाती थी ना, लेकिन अब मैं तो मोस्टली जो चीज़ें होती है ना घर में ही बनाती हूँ। और डोनट में देखिए, ये पूरी जो डोनट है ना, पहले तो मैंने सोचा कि मैं छोटे छोटे डोनट बना लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक ही बड़ी रोटी बना के ना उसके कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे जितनी भी डो थी ना, मैंने इसको, ये तकरीबन 2 कप मैदा था, 2 कप मैदे की ही डो है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाकर सर्च करें और आप सेम डो वैसे ही बन जाएगी। और फिर मैंने इसकी एक रोटी हाफ़, जो एक पेड़ा था ना उसका मैंने एक रोटी बेल लिया, और मैंने फिर ना ये अज़लान का कप था, उसी के साथ ना मैंने इसको कटिंग कर लिया है। आपके पास अगर कोई और भी चीज़ आप उसके साथ भी कर सकते हैं। और ये जो रोटी है ना, ये आपने बहुत बारीक नहीं करनी, ठीक है। मैंने देखिए इसको थोड़ा सा थिक ही रखा है, क्योंकि जो डोनट होते हैं ना वो फ्लफ़ी से, और इसमें फूलना भी होता है, ये गोल गोल से ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल फ्लैट नहीं होते। पहले तो मैंने 4 इस तरह के बनाए ये स्मॉल वाले अज़लान के लिए, क्योंकि बच्चे होते हैं ना वो खुश होते हैं इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को देख के। हालाँकि जो मैं मुझे है ना डोनट, वो गोल वाले भी पसंद है जिसके अंदर होल नहीं होता, वो वाले भी। ज़ाहिर है चीज़ का टेस्ट होता है, शेप की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चे हैं ना जो, वो कहते हैं कि डोनट तो वही है जिसके अंदर सुराख भी होता है। वो तो कोई भी ऐसी चीज़ देखता है ना, इवन कोई बीड्स है, जैसे चिकन डोनट है, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर छोटा सा ना सुराख हुआ हो, तो कहेगा मम्मा दिस इज़ डोनट, डोनट शेप। तो यहाँ पे मैं ये सुराख वाले सिर्फ इसीलिए बनाया अज़लान की वजह से, अदरवाइज़ तो जस्ट मैंने इनके सिर्फ इनको बॉल्स बनानी थी, और मैंने फ्राई करना था और चॉकलेट लगा देनी थी। वो भी बहुत ही मज़े के लगते हैं और देखने में भी वो प्यारे लगते हैं। लेकिन ये मैं अज़लान की वजह से भी बना रही थी, क्योंकि बच्चों को भी होता है कि वो, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो फिर बाहर से पहले तो मैं मंगवाती थी, बहुत सारी चीज़ें खुद भी ले आती थी, लेकिन अब मैं अवॉइड करती हूँ। मैं घर में ही इस तरह की चीज़ें ना बना के रख लेती हूँ फ्रिज में। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही आसान है। कुछ मैंने बड़े डोनट्स बनाए थे, कुछ छोटे बनाए थे, डिफरेंट शेप। और इनके अंदर से जो मैंने निकाला है ना पीस, वो भी सारा मैं एंड पे इकट्ठा करके ना उसका भी एक डोनट मैंने बना दिया था। बहुत ही आसान रेसिपी है डोनट्स की, कोई भी मुश्किल नहीं है। बच्चों के स्कूल में कोई पार्टी है, जैसे होती रहती है, जो बच्चे छोटे होते हैं ना स्कूल जाते हैं, उनके स्कूल में कोई ना कोई इवेंट आया रहता है, तो फिर बाहर से आप बच्चों को कुछ ले गए थे, बेहतर ये है कि आप उनको घर में इस तरह का कुछ ना बना दें। और अपने बच्चों के लिए भी बना कर रखें, उनको लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। जैसे अगर घर में हमारे, मैं तो बनाती हूँ ना, तो फिर अक्सर जैसे सुबह ये किसी भी टाइम दिन में, या अज़लान के मामा मुझे डोनट चाहिए, कुछ कुछ मुझे उसको भूख लग रही हो, तो फिर मैं दे देती हूँ। बिल्कुल हेल्थी है, देखिए अंडा है इसमें, उसके अलावा दूध है, मैदा है, मक्खन है, सारी हेल्थी चीज़ें हैं, कोई भी नॉन हेल्थी नहीं। और घर में आपने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। मैंने फ्राई वाली रेसिपी भी शेयर की हुई है, और बेक वाली भी, जो ओवन में बेक होते हैं ना, वो वाली रेसिपी भी इस चैनल में शेयर की हुई है। और यहाँ पे बस ये हो गए थे फ्राई। ये जितनी जल्दी वीडियो है ना, उतनी जल्दी तो ये काम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी तकरीबन 1.5 घंटा लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा इस सब काम में मुझे। और यहाँ फिर मैंने साथ साथ पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट किए एक साइड, और दूसरी साइड में मैंने ये जो डोनट्स थे उनको फ्राई करना था। डोनट्स को आपने इस तरह शेप दे के ना तकरीबन 20 से 25 मिनट रख देना है। उसके ऊपर कोई आप टॉवल या फिर कोई भी कपड़ा ऊपर रख दें ढाँप के, तो वो थोड़े से ना और फूल जाएंगे। आप फ़ौरन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह करें, तो वो ज़्यादा अच्छी फिर उसकी ना शेप आती है। और यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल इसलिए ऐड नहीं किया, क्योंकि ये जो ऑयल होता है ना, मैं मुझे ये भी होता है कि ये बार बार ना यूज़ हो, जस्ट 1 से 2 बार यूज़ हो, मतलब कुक होता है तो फिर इतना हेल्थी तो नहीं ना रहता, कि हम अगर बार बार एक चीज़ को कुक करते रहते हैं ना, तो वो बजाय हमें बेनिफिट देने के उसको, वो डेंजरस होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर उतना ही ऐड करती हूँ जितना ना 1 से 2 बार यूज़ हो जाए। और पकोड़े भी इतने मज़े के बने थे, क्रिस्पी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और इस दिन खाने के लिए कुछ और था, लेकिन बस मैंने ये ही खाया, डोनट्स और पकोड़े, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया रात को। और डोनट्स की भी देखिए आप, कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। आपने इसको बिल्कुल स्लो टू मीडियम आंच पे ना फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे, मतलब मीन टू से कि इनका कलर एकदम से डार्क हो जाएगा, और जल भी जाएगा, खुशबू भी उसी तरह की आएगी, और मज़ा भी नहीं आएगा खाने का। आपने बिल्कुल इसको मीडियम टू स्लो हीट पे फ्राई करना है। और ये इतने मज़े के फ्लफ़ी से होते हैं ना, कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे पहले तो डोनट पसंद ही नहीं थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं थे।
शादी से पहले मम्मा मेरी अक्सर ले के आती थी, जब ग्रॉसरी करने जाती थी ना, तो हम लोग माशाल्लाह से 4 बहन भाई है, तो सबके लिए लाती थी। मतलब वो एक बॉक्स आता था, उसमें 5 होते थे। लेकिन मैंने कभी भी शौक़ से नहीं खाया। ज़ाहिर है वो मेरे लिए भी होता था एक, लेकिन मैंने कभी भी नहीं खाया। मैं 1-2 बाइट लगा के ना बस छोड़ देती थी। उसके बाद जब शादी होगी तो फिर भी मुझे कोई इतना शौक़ नहीं था, लेकिन ये था कि बाकी सब मेरे बहन भाई वगैरह खाते थे अक्सर ना चाय के साथ, शाम के साथ मम्मा भी। तो लेकिन मैंने शौक़ से कभी भी नहीं खाया। तो फिर बाद में जब मामा ने खुद बनाने स्टार्ट किए ना, तो एक दफ़ा मैं उधर गई थी शादी के बाद, तो अज़लान के लिए उन्होंने बनाया एक दफ़ा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाए, 40-50, मतलब बच्चे थे और भी, तो घर में ही बनाए उन्होंने। इतने मज़े के थे कि उसी टाइम ना मैंने भी 4-5 खाए और अज़लान ने भी, और सब ने इतने शौक़ से खाए। माशाल्लाह ना काफ़ी फैमिली हमारी इकट्ठी हुई थी उस दिन। तो मैंने सोचा ये तो बहुत मज़े के होते हैं घर वाले, क्योंकि बाहर वाले ज़ाहिर है वो हेल्थी चीज़ें तो नहीं ना यूज़ करते। जैसे हम बटर यूज़ करते हैं, इसमें पॉसिबल है वो इसमें घी यूज़ करते हो, या उनका तरीका पता नहीं क्या हो। मैं बटर यूज़ करती हूँ, मेरी मम्मा इसमें जो होती हैं देसी घी वो ऐड करती है, जो हम घर में बनाया होता है। और या फिर और जैसे मैं दूध ऐड करती हूँ, वो मलाई ऐड करती हैं। उनकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए उनका टेस्ट भी डिफरेंट है। मेरी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है, मेरी रेसिपी का टेस्ट भी डिफरेंट है। और फिर मैंने जब खुद घर बनाए ना, मैंने भी ज़ाहिर है बहुत सारी वीडियोस देखी, और फिर मम्मा की भी रेसिपी मुझे पता थी। मैंने उन सबका मिक्सचर करके बनाया, और ये इतने मज़े के बने ना कि अब तो ये जब भी मैं बनाती हूँ मेरे से रहा ही नहीं जाता इनको खाए बगैर। मैं सोचती हूँ कि मुझे लाइफ में कभी भी डोनट नहीं पसंद थे, और अब तो माशाल्लाह से आधे से ज़्यादा तो मैं खुद ही खा जाती हूँ। बड़े डोनट मैंने अपने लिए ही बनाए होते हैं, और छोटे वाले अज़लान के लिए। इतना मज़ा आता है। आज ये मैंने परसों वीडियो रिकॉर्ड की थी, और मैंने कल पूरा दिन में 3 डोनट्स खाए। आज मैंने कोई भी डोनट नहीं खाया। 2 बच गए थे बस, वो मैंने सोचा कि ये अज़लान ही खाएगा, और वो भी उसने 1 खा लिया, और 1 ही बस अभी हमारी फ्रिज में पड़ा हुआ है। और आपने मेरी ये डोनट्स की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आई होप सो आपको आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।